we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज 6 जून है और कनाडा में 15 से 17 जून को होने वाले G7 में एक चौंकाने वाली और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। हालांकि अभी तक पीएम मोदी को इस G7 समिट के लिए न्योता नहीं मिला है और भारत सरकार की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि पीएम मोदी इस समिट में जाएंगे या नहीं। अब इस पर कनाडा के सलाहकारों ने एक बड़ा बयान दिया है। जानते हैं कि अब इस पर क्या नई जानकारियां सामने आई हैं। चेतन, G7 में पीएम मोदी नहीं जा रहे हैं, ऐसा भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अब इस पर क्या नई अपडेट्स हैं? देखिए सोनम, हमने पहले जो वीडियो बनाया था अपने दर्शकों के लिए, उसमें साफ साफ ही बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को कोई आधिकारिक तौर पर फॉर्मल जो न्योता है वो नहीं दिया गया है कनाडा की तरफ से। कनाडा में G7 समिट होने वाली है और कनाडा के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, हम सब जानते हैं कि खालिस्तानी जो आतंकी हैं, खालिस्तानी जो समर्थक हैं, वो वहाँ पर कितने हावी हैं और उसकी वजह से जो पिछले समय भारत और कनाडा के बीच में जो खटास आई वो सबने देखी थी। हमने भी लगातार जो खबर अपने दर्शकों को दिखाई थी, ठीक है। लेकिन अभी G7 समिट जो 15 से 17 जून तक होने जा रहा है, उसको लेकर न्योता नहीं आया है। इसको लेकर भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं सामने आ रही है। अब न्योता नहीं आया है तो भारत जाए कैसे? मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से जाए कैसे? ठीक है, लेकिन इसको अभी तक ये भी सामने नहीं आया कि अब इसके बाद जाएंगे भी नहीं जाएंगे। और हालांकि जो आपने बताया शुरू में कि 6 जून हो गया है, तो इतना लेट अगर न्योता आता भी है तो अगर हम खबरों की माने तो शायद भारत जो है वो इससे दूर हट सकता है, मतलब नहीं जाएगा। लेकिन अब जो खबर ये है कि कनाडा के जो जानकार हैं, थिंक टैंक जो वहाँ के हैं, वहाँ पर लोग अब ये अपनी सरकार को, कनाडा को ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत को आपने न्योता न देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, यानी कि अपना ही नुकसान किया है, ये वहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हमने पहले भी ये बताया था कि अगर भारत वहां पर नहीं जाता है G7 में तो ये भारत का भी नुकसान है, क्योंकि भारत अपनी चीज़ों को वैश्विक मंच पर नहीं रख पाएगा, G7 जैसे मंच पर नहीं रख पाएगा, जहाँ पर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और इटली जैसे देश जो हैं वो वहाँ पर आते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस मुद्दे पर कांग्रेस भी लगातार मोदी सरकार को घेर रही है कि पीएम मोदी को न्योता नहीं आया है, कैसे वैश्विक मंच पे जहां और भी देश आने वाले हैं। हाँ, ये ठीक है, वो तो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो चलती रहती है। लेकिन अभी जो कनाडाई थिंक टैंक है उसने इसे कनाडा के लिए मौका गंवाने वाला बताया है। और ये क्यों बताया है? एशियाई पैसिफिक फाउंडेशन ऑफ कनाडा में रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी की उपाध्यक्ष हैं वीना नादजीबुल्ला। उन्होंने ये कहा है कि ये जो कनाडा ने किया है कि न्योता भारत को ना देना, ये एक दुनिया की उभरती हुई शक्तियों में से एक के साथ जुड़ने का अवसर गंवाने वाली बात है। यानी कि हम सब जानते हैं कि भारत जो है वो तेजी से ग्रोथ कर रहा है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और उसके आगे भी चीज़ें अब देखी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक जो विजन है वो विकसित भारत का देखते हैं। तमाम चीज़ें भारत में चल रही हैं। जो तमाम देश हैं वो भारत के साथ डिफेंस डील करने के लिए आतुर हुए हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत के साथ डिफेंस डील करना चाहते हैं, तमाम व्यापार जो संबंध है वो बनाना चाहते हैं। और हमने, जैसे मैंने पिछली बार भी वीडियो में कहा था, मैं इस बार भी कहना चाहूँगा कि हमने G20 समिट के समय जो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर का स्लोगन दिया था, वो इसलिए दिया था कि हम अगर ग्रोथ कर रहे हैं तो हम और भी देशों को जो हमारे साथ चलना चाहते हैं इच्छुक होकर, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, उनको ग्रोथ करवा सकते हैं। और देश समझ भी रहे हैं, तमाम देश। तो यही थिंक टैंक कनाडा को बता रहा है, कनाडा सरकार को बता रहा है कि कनाडा सरकार ने ये भूल की है कि एक ऐसी महाशक्ति, जो ऐसी शक्ति है जो दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है, इतने पॉपुलेशन होने के बावजूद भी उसके साथ एक अलग रिश्ता बनाना, ये वो नहीं बना पाए आप। ये G7 समिट में आपने न्योता ना देकर, तो ये खुद ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, ये चोट की है आपने, ठीक है। अब इसी के साथ उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया। एक सोनम, ICET एक संगठन है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये इंडिया और अमेरिका का आपसी एक संगठन है, एक संयुक्त पहल है, जिसका अगर हम माने तो मुख्य उद्देश्य होता है जो तमाम टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, वो एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर करते हैं, ताकि जो हमें ज़रूरत है वो हमें वहाँ से मिले और जो हम उन्हें दे सकते हैं वो हम उन्हें दे सकें, तो दोनों जो है वो ग्रोथ कर सकें। ये अमेरिका और भारत के बीच में है। इसी का एग्जाम्पल देते हुए
उन्होंने कनाडा को बताया, नादिजीबुल्ला, उन्होंने कहा कि देखिए आप, ICET है, उसके माध्यम से भारत के साथ रक्षा और प्रौद्योगिकी संबंधों को अमेरिका गहरे कर रहा है। यानी कि अमेरिका और जो भारत है उनके रिश्ते भी बहुत ज़्यादा पहले से अच्छे हो रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि टोक्यो और कैनबरा भारत को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीतियों के स्तंभ के रूप में देखते हैं। आज जापान देखिए आप कैसे भारत को देखता है, चाहे वो क्वाड में अभी पिछले दिनों जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह था आधिकारिक तौर पर जनवरी में, तब क्वाड को लेकर जो बैठक हुई थी उसमें जापान ने साफ साफ ये बात कही थी कि भारत जो है उसको एक पहल करनी चाहिए। अमेरिका को पिच किया था, भारत को बहुत ज़्यादा पिच जापान करता हुआ नजर आ रहा था चाइना को काउंटर करने के लिए जो क्वाड बनाया गया है, ठीक है, वो एक अलग चीज थी। उन्होंने ये भी टोक्यो का एग्जाम्पल भी दिया। उसके बाद लंदन और पेरिस भारत को एक प्राथमिकता वाले बाजार और समुद्री सुरक्षा पार्टनर के रूप में देखते हैं। उन्होंने लंदन, ब्रिटेन का भी जिक्र किया कि भारत को वो कैसे देखते हैं, आज नजरिया क्या है भारत के प्रति इन देशों का। और जबकि पिछले साल G7 की बैठक में इटली ने भारत को आमंत्रित करके सहयोग को मजबूत करने का मौका भुना लिया था। इटली ने जब प्रधानमंत्री गए थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो इटली ने एक मजबूत संबंध यहाँ पर बनाया था। तो आज तमाम देश हैं वो भारत के साथ घुल मिलकर आगे चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। और कनाडा जो है वो सिर्फ शायद खालिस्तानी जो एजेंडा है उसको ही ध्यान में रखकर भारत के साथ अभी भी बैर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जो नए प्रधानमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने की पहल कर सकते हैं। उन्होंने इस बात को कहा भी था, लेकिन शायद वो भी इसमें विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इसको कहें कि वो जस्टिन ट्रूडो की राह पर चल रहे हैं कि वो खालिस्तानियों के दबाव में आकर भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहे हैं, मनगढ़ंत झूठे आरोप, बेबुनियाद आरोप जो भारत पर उनकी तरफ से लगाए गए, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह को भी इस मामले में घसीटा गया, अजीत डोभाल साहब को भी इस मामले में घसीटा गया। तो बेबुनियाद आरोप जिसका कोई आधार ही नहीं था वो जस्टिन ट्रूडो लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हाँ, बाद में उन्होंने गलती भी मानी। तो शायद यही उसी नक्शे कदम पर जो नए प्रधानमंत्री वो चलते हुए नजर आ रहे हैं, कनाडा चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शायद वहां पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कनाडा की सरकार पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप गलती तो कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर पूरा मामला है। तो कुल मिलाकर भले ही कनाडा ने भारत को इनवाइट ना किया हो, लेकिन कनाडा से ही अब आवाज़ उठ रही है, वहाँ के लोग ही अपनी सरकार को कोस रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत को ना बुलाना कनाडा एक बड़ी गलती करने जा रहा है, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जा रहा है। अभी देखते हैं, इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स इंडिया की तरफ से नहीं आए हैं, तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। ऐसी खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।